लोगों को सरेआम फांसी देने, मजहबी लाइनें पढ़कर मासूमों के गले काटने, औरतों को पत्थर से बांध देने वाला तालिबान अब एक स्थापित इस्लामी मुल्क बनने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। जी हां, उनका विदेश मंत्री आमिर भारत के दौरे पर है। यहां उसके दिल्ली से लेकर आगरा तक के दौरे का प्लान है। लेकिन इन सब में जो सबसे खास दौरा है वो है सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद का। ये वो जगह है जहां से नियमित अंतराल में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। यही वो स्थान है जहां से जमीयत उलेमा हिंद का चीफ देश भर में पकड़े गए सैकड़ों आरोपित आतंकियों को सीना ठोककर कानूनी मदद दे रहा है। यहां की तालिब यानी कि इस मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम और यहां पढ़ाने वाले सभी आमिर मुत्तकी के स्वागत के लिए दिन रात एक एक कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इस दौरे के खिलाफ एक आवाज उठी है। भारत के अंदर से उठी वो एकमात्र आवाज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की है। गुरुवार 9 अक्टूबर को उन्होंने बिंदास बोल के माध्यम से अपना पक्ष साफ कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की अस्मिता बनाम तालिबान चाल, अफगानिस्तान का आतंकी रूप चेहरा आमिर खान मुत्तकी भारत आया है। उसका कार्यक्रम है देवबंद मदरसे का दौरा, यानी वही देवबंद जहां से तालिबान की वैचारिक जड़ें निकली हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या भारत अपनी पवित्र भूमि को तालिबान प्रचार यात्रा का मंच बनने देगा? क्या भारत की धरती पर उस विचारधारा को सम्मान मिलेगा जिसने बामियान की बुद्धि उड़ाई, जिसने सिखों को निकाला, हिंदुओं के मंदिर तोड़े और औरतों की जंजीरें उन पर कस दी? यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह वैचारिक पुनर्स्थापना की साजिश है। तालिबान यह चाहता है कि देवबंद फिर उसकी वैचारिक प्रयोगशाला बने, ताकि भारत में भी मुल्ला शासन की सोच लगातार जड़ें जमाए। भारत को अब राजनयिक नहीं, राष्ट्रनायक दृष्टि से सोचना होगा, साफ संदेश देना होगा। यह देश राम, बुद्ध और विवेकानंद का है, तालिबान का नहीं। इसलिए आज यही पुकार है, तालिबान मंत्री को देवबंद जाने से रोकें। देखिए वीडियो। इस शो के बाद देश भर के जागरूक लोगों में जन चेतना आई है। उन्होंने खुलकर यह भी मंत्री का दौरा संदेश पात्र है। दारुल उलूम से तालिबान की ऐसे क्या रिश्तेदारी है? कान खून के सुन ले मदनी, ये खुलेआम गद्दारी है। इन देवबंद में पहले से ही आतंकी छिपे रहते थे। पुलिस के कागज इन बातों को चीख चीख कर कहते थे। मुल्ला उमर के इस मुरीद की दिल्ली से इतनी दूरी क्यों? इतने पर भी हम चुप बैठे, ऐसी भी मजबूरी क्यों? हिंदू विहीन कर डाला जिसने, हिंदू विहीन कर डाला जिसने, गांधारी के अफगान को मैं सम्मान नहीं दे सकता। ऐसे उस इंसान को है विरोध इस मुलाकात का, इसकी तह तक जाना होगा। फिर से लादेन जिंदा करने का उनका कोई नया बहाना होगा। भारत की धरती पर अब यह परीक्षा की घड़ी है। राष्ट्र की अस्मिता बनाम तालिबान की चाल, अफगानिस्तान का अंदरूनी चेहरा आमिर खान मुत्तकी भारत आया है। उसका कार्यक्रम है देवबंद मदरसे का दौरा, यानी वह देवबंद जहां से तालिबान की वैचारिक जड़ें निकली। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी पवित्र भूमि को तालिबानी प्रचार यात्रा का मंच देने के लिए तैयार है? क्या भारत की धरती पर उस विचारधारा को सम्मान मिलेगा जिससे बामियान के बुद्ध उड़ा दिए गए, जिसने सिखों को निकाल दिया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और औरतों को जंजीरें कस दी गई? यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह वैचारिक पुनर्स्थापना की साजिश है। तालिबान चाहता है कि देवबंद फिर उसका वैचारिक प्रयोगशाला बने, ताकि भारत में भी मुल्ला शासन की सोच जड़ें मजबूत की जा सके। भारत को राजनयिक नहीं, राष्ट्र नायक दृष्टि से सोचना होगा, साफ संदेश देना होगा। यह देश राम, बुद्ध और विवेकानंद का है, तालिबान का नहीं। और इसलिए आज यही पुकार है, तालिबान मंत्री को देवबंद जाने से रोको। मेरे इस मांग का आप समर्थन करें, इसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सुदर्शन ने जब जब भी इस प्रकार की अपीलें की हैं, आप सड़क पर आए हैं, और वैसे भी दिल्ली से देवबंद तक जाना है। इस शो के बाद देश भर के जागरूक लोगों में जन चेतना आई है। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया है कि दारुल उलूम में तालिबानी विदेश मंत्री का दौरा संदेह पैदा करता है। ये किस खास दौरे पर नजर रखने की मांग भी शुरू हो चुकी है। वो भी देवबंद जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को चौकन्ना रहना। तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ से गुजरेगा, उसका
तरह विरोध किया जाएगा। जिस तरह भी होगा डंडे डंडे से उसका विरोध करा जाएगा। तालिबान का जो मंत्री, विदेश मंत्री, वो भी देवबंद जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। केंद्र सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चौकन्ना होकर के व्यवस्था में रहना चाहिए। देवबंद जाएंगे तो हम शिवसैनिक उनका विरोध करेंगे, क्योंकि देवबंद की जो तालिबानी एक आदत है वो बहुत गलत है। तो हमको पता लगता है कि देवबंद तालिबान से मिला हुआ है और वहाँ पे जिहादी पैदा। वहीं मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथियों को हमारे द्वारा दिखाए सच रास नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के खिलाफ जिहाद जैसा छेड़ दिया। कहीं आपत्तिजनक आलोचना तो कहीं सीधे धमकी भरे वीडियो जारी किए जाने लगे हैं। ओवैसी के गुर्गे तो भड़क कर हमारे प्रधान संपादक जी को हैदराबाद तक बुलाने लगे हैं। सुनिए हैदराबादी मोहम्मद जमीर को मोहम्मद जमीर का वीडियो और कुछ मुसलमानों की ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी हम आपको विशेष रूप से दिखाने जा रहे हैं। सुरेश चौहान के और तेरा दिन नहीं जाता क्या मुसलमानों का नाम लिए बगैर? और ज्यादा मुसलमान करते रहता बिंदास बोल में। तेरे दम है नहीं रे। तू कोसी नस्ल का है रे तू? करके तू अगर एक बाप की औलाद है तो खुले में आ। तू खाली न्यूज चैनल पे भोगते रहता क्या रे? ज्यादा मुसलमान ही करते रहता और तेरे कुछ काम धंधा नहीं है रे। तेरे सुरेश तेरा नाम मुंह पे लिए अच्छा नहीं दिख रहा। सुरेश चौहान के तू का है, खुला चैलेंज है। हैदराबाद का हूँ मैं, सुना तू है। मैं बोल रहा हूँ, देख ले मेरा चेहरा। तू समझा के? तो जिस तरीके से आपने लगातार देखा, जहां पर जब खुलकर इस बात को सामने रखा गया तो यहां पर धमकी भी आने लगी है। यह बात तो रही गैर मुसलमानों की। साफ तौर पर मुस्लिम और तालिबान समुदाय के ही नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाइयां लगातार देखने को मिली थी। संसार का अब तक का सबसे कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन तुम्हारे ही मेहमान था, जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा रोने लगे थे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर धमकी भरे लहजे में यहां पर धमकी दी गई है, वो भी तमाम बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देवबंद जाने की जरूरत क्या है। अगर आप भारत के दौरे पर आते हैं तो दिल्ली से लेकर आगरा तक का दौरा आप कर सकते हैं, लेकिन देवबंद जाकर क्यों और क्या आप करना चाहते हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि देवबंद दारुल उलूम के जितने भी सदस्य हैं वो लगातार स्वागत के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। इस तालिबानी नेता के स्वागत के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यह भी आपको बता दें कि साफ तौर पर वहां पर स्वागत के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन उस तालिबानी मंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है। ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को खतरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने उस तालिबानी नेता को भी सुना, और भी हम सबूत के साथ आपके सामने चीजें पेश करने जा रहे हैं, वो सबूत भी आपको समझना और सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे दावों का सबूत है वो सिख भाई जो तुम्हारी सरकार आते ही सिर पर गुरु ग्रंथ लेकर भारत लौटे थे। हमारे दावों का सबूत वो अंतिम हिंदू है जो तुम्हारी सरकार आते ही घर और कारोबार छोड़कर सिर्फ अपना धर्म बचाकर भारत गए थे। हमारे दावों का तुम्हारे काबुल में अब तक बंद पड़ा भारत का दूतावास सबूत है। हमारे दावों का सबूत तुम्हारी जमीन पर कटे अनगिनत अमेरिकी और रूसी सैनिकों की गर्दनें हैं।
ये बातें तो रही गैर मुसलमानों की। तुम्हारे तालिबान और मुस्लिम समुदाय की नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाइयों में कितनी लाशें गिरी, ये भी अपने आप में सवाल है। संसार का अब तक का सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन तुम्हारे ही मेहमान था, जिसके लिए तुम सब ने लोया जिराक की पंचायत तक कर डाली थी। उसी ओसामा के संगठन अल कायदा वाले गुर्गे ने भारत के कई आम नागरिकों और सैनिकों की हत्याएं की। इतने के बावजूद अगर अब तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो तो हम सहयोग भी करेंगे। हालांकि संभावना कम है, फिर भी हमारा दृष्टिकोण सदा सकारात्मक ही रहा। आमिर मुत्तकी दारुल उलूम में क्या करेगा, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कल दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर कर देने जैसी खबरें भी सामने आई। यहां वो ये बताना जरूरी है कि देवबंद के मदरसों में एक बड़े हिस्से में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मतलब मानसिक तौर पर दोनों ही लोग एक जैसे ही साफ तौर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम तो नारी की पूजा करते हैं, सारे शुभ कार्य उन्हीं से शुरू होते हैं। सवाल तो यह भी है कि आज तालिबान दारुल उलूम को सिखाएगा या दारुल उलूम तालिबान को सिखाएगा। तालिबान को देवबंद से सीखने की जरूरत है या देवबंद दारुल उलूम को तालिबान से। इस्लामी ब्रदरहुड में जितनी तैयारियां तालिबान के मंत्रियों की हो रही है, क्या कभी अन्य किसी राजनेता के जाने पर इस तरीके की साजोसज्जा हुई है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब देवबंद में भारत की सुरक्षा बल एटीएस की ब्रांच खुलती है तो वहां के लोग चरमपंथियों को गुस्सा आता है, पर जब तालिबान का नेता वहां जाता है तो पल के पावड़े बिछाकर उसका स्वागत होता है। इतना यह समझने के लिए काफी है कि कुछ लोगों के लिए देश बड़ा है या उनका मजहब। फिलहाल हमारी नजर इस पूरे दिन पर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, हम आपको आज पल पल की अपडेट पूरी विस्तार तौर पर देंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। अविरल मलिक है, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, आपका बहुत बहुत स्वागत। अरुण कृष्णा, हिंदू धर्माचार्य है, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। हाजी नाजिम, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। नाजिम जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, एक तालिबानी नेता वहां पर पहुंच रहा है तो स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप लोग स्वागत की तैयारी वहां पर देवबंद के लोग कर रहे हैं, जो खास तौर पर दारुल उलूम के हैं। लेकिन जब वहीं पर एटीएस की शाखा खुलती है तो वहां पर उसका विरोध होता है। चरमपंथी लगातार उस पर अड़े रहते हैं, गुस्सा जाहिर कर देते हैं। यह कैसी देशभक्ति है? जब सुरक्षा बल वहां पर तैनात होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से काम होता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन जब एक तालिबानी नेता वहां पर पहुंचता है तो स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। हाँ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही जी है? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ शर्मा जी, देखिए स्वागत किसने करा था अभी, किन्होंने उनके जब जैसे ही जहाज में से वो नीचे भारत की सरजमी पे आए, किन्होंने उनका स्वागत किया था, किन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ये दारुल उलूम की बात हो रही है, अब आप कहां स्वागत वहां पे पहुंच रहे हैं? दारुल उलूम की बोल रहा हूं मैं। नहीं शर्मा जी देखिए, बात जब होगी तो देश हित की बात होगी। देश हित, हाजी नाजिम खान अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए देश हित की बात करेगा। अभी आपने कहा कि तालिबान के जो वहां देवबंद जा रहे हैं उनका स्वागत कौन करे? भाई स्वागत भारत के अंदर पहले किन लोगों ने करा? भाई भारत के अंदर सबसे पहले भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने उनका करा। वो डिप्लोमेटिक रिश्ते भी होते हैं ना। उसके बाद हाँ जी, वो डिप्लोमेटिक रिश्ते होते हैं। जब कोई आता है तो उसको स्वागत तो किया जाता है ना, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक फॉर्मेट के तौर पर वहां पर काम होगा। लेकिन दारुल उलूम में जाना, सबसे पहले सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है। दूसरा सवाल यह कि एटीएस की शाखा खुली थी तो उससे दिक्कत क्यों थी, लेकिन यहाँ पर स्वागत। हाँ सुन लीजिए शर्मा जी, दूसरी बात देखिए, तालिबान हमेशा इस्लामिक राष्ट्र रहा है। तालिबान जो देश है, तालिबान जहां सरकार चला रहा है तो वहां पर महिलाओं की, खवातीनों की बिल्कुल तरीके से पाबंदी थी। तो वही भारत के अंदर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी खवातीन शामिल नहीं होगी। यानी कि भारत के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपना एक तुगलकी फरमान थोपा और भारत सरकार ने वो स्वीकार कर लिया। कोई भी महिला पत्रकार वहां पर शामिल नहीं हुई। भाई कब तक तालिबान जैसे एक जो देश का भी दहशतगर्द रहा है तालिबान, और आज उसका हम स्वागत करें। आपने कहा कि ये तो डिप्लोमेटिक बात है। भाई डिप्लोमेटिक बात तो वो भी थी जब कंधार में किस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों को ले जाकर हाईजैक करके वहां पर करा गया था, एक आतंकवादी को छोड़ा गया था कंधार के अंदर। भाई इस तरीके से मत करिए। देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। यानी तालिबान के जो आतंकी थे उनका तो स्वागत खूब हुआ था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर सरकार बना ली तो वहां पर जैसे ही भारत के अंदर आए तो स्वागत हो रहा। तो ऐसा नहीं चलेगा। रही बात देवबंद की, तो देवबंद के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि देवबंद जो मरकज है वहां से दीन तालीम का मामला चलता है। पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरीके से देवबंद के बारे में। लेकिन मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो देश के अंदर चल रहा है माहौल,
वो उस माहौल के अंदर मुसलमान को शामिल ना करें। मुसलमान देशभक्त है, अरे देशभक्त स्वागत की मुसलमान तैयारी को तो आप ही अगर कर रहे हैं ना, देवबंद जाने की जरूरत क्या है? अगर आप दौरे पर आए, आप दौरा कीजिए ना, आगरा जाइए, ताजमहल घूम के आइए, देवबंद दारुल उलूम जाने की क्या जरूरत है? बात तो यही खड़ी हो रही है ना। हाँ शर्मा जी, देखिए इसके जो अभी आप कह रहे हैं देवबंद जाने के क्या है, तो भाई ये तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने परमिशन दी देवबंद जाने की। सारा रोड मैप सारी चीजें तो भारत सरकार कर रही है, लेकिन सवाल जवाब देवबंद जाने पर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ सरकार होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तालिबान को पहले बात तो अपने देश के अंदर बुलाया क्यों? अब बुलाया तो वहां अगर जाते हैं देवबंद तो आपने परमिशन क्यों दी? अविरल तो जी, ये सारी बीजेपी परमिशन तो प्रवक्ता लगातार बने हैं। अविरल मलिक जी, अब देखिए साफ तौर पर एटीएस की शाखा जब वहां पर खुली तो उसका पुरजोर विरोध यहां पर किया गया था, साफ तौर पर नाराजगी जता दी गई थी, लेकिन एक तालिबानी नेता जब वहां पर पहुंच रहा है तो उसके स्वागत की तैयारी हो रही है। आरोप यह लगाया जा रहा है, साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों परमिशन दी जाने की? अविरल जी, आवाज पहुंच रही है? अविरल जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। सवाल आपने शायद सुना होगा मेरा। स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है जी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर जो हाजी नाजिम है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने परमिशन क्यों दी देवबंद आने की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से मुस्लिम स्कॉलर हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूं जिस तरीके से पर्टिकुलरली इनका एक उद्देश्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दो, आरोप लगा के छोड़ दो, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। इन्हें फैक्ट चेक कर लेना चाहिए और तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से बात करनी चाहिए, और बहुत सी डिबेट ये कर चुके हैं, इन्हें अनुभव भी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर विस्तृत रूप से इसकी बात कर ली जाए, मैं समझता हूं विशेष रूप से मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का और धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी। भाई आप तक आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज कट रही है उस साइड से। बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज, अपनी बात पूरी कीजिए। आप पर आरोप है कि आप लोग स्वागत कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी स्वागत हुआ, आप ही ने जाने की परमिशन दे दी है, ये उनका आरोप है। जी नहीं, निश्चित रूप से जो मांग की गई है सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के द्वारा, धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी के द्वारा, निश्चित ही आपकी मांग का समर्थन करता हूं और उसके साथ साथ पूर्ण रूप से इस मांग का हम समर्थन कर रहे हैं, इसमें किसी रूप में मैं समझता कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी का, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, ये सबके मध्य में है और बिल्कुल स्पष्ट है, सबको स्पष्ट रूप से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मानवता धर्म को अपनाती है, मानवता के आधार पर चलती है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ चलती है डंके की चोट पर। और निश्चित रूप से पर्टिकुलरली जहां तक बात है कि पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, एक तरीके से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कुछ बाइट्स चल रही थी, सादी प्राची जी की बाइट चल रही थी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस दौरे पे निश्चित ही पूर्ण रूप से नजर बनाए हुए है, हर मूवमेंट पे नजर बनाए हुए, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से एक्टिव है, मैं समझता हूं इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के आधार पर बिल्कुल हम नहीं चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर चलाते हैं। और उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, नारी सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। कपिश जी, आपसे वही चीज मैं समझना चाहूंगा कि क्योंकि अब आप लोगों के द्वारा, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा मुसलमानों पर पीएचडी की हुई है, आप बेहतर समझते हैं उस मजहब को, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि जब वो तालिबानी नेता वहां पर पहुंचेगा और तालिबान की जो मानसिकता है वो भी आप जानते होंगे, तो ऐसी क्या खासियत है उसमें जिसको ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ रही है दारुल उलूम के लोगों को? देखिए शर्मा जी, हमने तो पीएचडी सारे धर्मों पे कर रखी है समाजवादी पार्टी, इसीलिए पंथ निरपेक्ष भारत का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, सुदर्शन न्यूज पर आज पहली बार मैं बधाई देना चाहता हूं जिस टॉपिक को आपने उठाया है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो टॉपिक जा रहा है उसको आपने उठाया है और हमारे लचर विदेश नीति का एक हिस्सा है जिसके विरुद्ध आपने आवाज उठाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आप लोगों को लंबी आयु दे। मैं तो एक बात ये पूछना चाहता हूं कि तालिबान लड़ाके को पहला मुल्क
स्वीकार करने वाला भारत कब बना था? नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उसको मुल्क के रूप में स्वीकार किया। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी भारत सरकारें खड़ी रहीं, जिन्होंने मौके मौके पे हर तरह का सहयोग किया, आज उसी के दुश्मन को स्थापित करके आज हम दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो हाईजैक हुआ, जो अजहर मसूद को यहां पर एक समझ लीजिए कि घटना करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के उनके मंत्री गए थे और छोड़ के आए थे, और जिस तरीके से वहां हमारी हत्याएं हुई थी एरोड्रम पे, वो सारे लोगों ने देखा है। और आप उनका वेलकम कर दिल्ली पे खड़े होकर के, ठीक है, आप कह रहे हैं साहब, ठीक है, आपने कह दिया कि वेलकम हो रहा है, आप इस बात को स्वीकारिए और ये कहिए यहां पर कि अगर आप लोगों की सरकार आने वाले समय में अगर आती है तो आप इसका विरोध करेंगे और आप किसी भी तालिबानी नेता को भारत में एंट्री नहीं देंगे। बताइए। पहली चीज, हमारी अगर सरकार आती है तो हम तालिबान को कहेंगे कि अगर आपको हमें मुल्क के रूप में स्वीकार करना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं। हमारा दूतावास खुलेगा, हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, आपका प्रत्यर्पण संधि होगी, और साथ साथ उनको हमारे खिलाफ जिन लोगों ने साथ अफगानिस्तान के दिया था, हमारे आतंकवादी कार्रवाई, उनको भारत को सौंपना पड़ेगा। क्योंकि सारे टर्म्स और कंडीशन के बाद ही हम उन्हें अपना एक देश के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारी सरकार करेगी, ये मोदी सरकार से आप उम्मीद ना करिएगा, क्योंकि इनका तो चेहरा ही अजब है। चलो ठीक है, आपने अपनी बात स्पष्ट यहां पर कर दी है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में हमने आपको एक धमकी भरी वीडियो यहां पर दिखाई थी और सुनाई थी, जिसमें मोहम्मद जमीर साफ तौर पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी को धमकी दे रहा था और यह बात कह रहा था कि आप लोग इस तरीके से गलत काम कर रहे हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्र हित में जो महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए जाते हैं और जिसके लिए आवाज ऊंची की जाती है, सुदर्शन न्यूज ने ऐसे मुद्दे हमेशा उठाए हैं और हमेशा उठाए जाएंगे। लेकिन उस मोहम्मद जमीर ने क्या कुछ कहा था वो भी पहले आप सुन लीजिए। अरे कोसी नस्ल का है तू, सुरेश चौहान के, और तेरा दिन नहीं जाता क्या मुसलमानों का नाम लिए बगैर? और ज्यादा मुसलमान करते रहता बिंदास बोल में, तेरे दम है नहीं रे। तू कोसी नस्ल का है रे तू, करके तू अगर एक बाप की औलाद है तो खुले में आ, तू खाली न्यूज चैनल पे भोगते रहता क्या रे? ज्यादा मुसलमान ही करते रहता, और तेरे कुछ काम धंधा नहीं है रे। तेरे सूरज तेरा नाम मुंह पे लिए अच्छा नहीं दिख रहा, सूरज चौहान के, तू का है, खुला चैलेंज है, हैदराबाद का हूँ मैं, सुना तू है, मैं बोल रहा हूँ, देख ले मेरा चेहरा, तू तो फिलहाल जिस तरीके से मोहम्मद जमीर जो ये धमकी दे रहा था यह आपने सुनी है, और इसका जवाब भी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के द्वारा दिया गया है, वो भी आप सुनिए। विरोध किया तालिबान के मंत्री का, अर्थात अफगानिस्तान के मंत्री का देवबंद जाने का, तो मेरे खिलाफ धमकी के वीडियो आने लगे हैं। और भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां के कट्टरपंथी ने चुनौती दी है। तो ऐसे चुनौतियों से हम डरते नहीं, हम अपने स्टैंड पर आज भी कायम हैं। भारत सरकार को अफगानिस्तान के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने का पूरा अधिकार है। मैंने पहले भी कहा है कि देश हित में सोच सकता है, लेकिन इस मदरसे का आतंकवादियों से क्या संबंध है, इसकी जांच की मांग मैं पिछले 23 वर्षों से करते आ रहा हूं, और इस बार यह साबित हो गया है कि अफगानिस्तान के तालिबान से देवबंद मदरसे के, दारुल उलूम देवबंद के रिश्ते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं, और कट्टरपंथी ऐसी धमकियों के वीडियो बनाकर अपनी औकात न दिखाएं। 23 साल में आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो फिलहाल जिस तरीके से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 23 साल से वो ऐसी आवाज उठा रहे हैं और आगे भी ऐसी आवाज उठाई जाएगी, प्रमुखता के साथ उठाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण कृष्णा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी सुना, साफ तौर पर जब एक तालिबानी नेता वहां पर पहुंचेगा और जो तालिबान की सोच है वो उसी के अनुरूप वहां पर सीख देगा, हिंदू धर्म पर इसका क्या असर पड़ेगा? कल तालिबानी मंत्री हमारे देश में आया
और कल रात को ही पाकिस्तान ने तालिबान पे एयर स्ट्राइक कर दी, एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक करी है तालिबान के ऊपर। तो ये इसको आप एक कूटनीतिक विजय बोलोगे भारत की, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि 2 घटनाएं बताता हूं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मेरे भाई कह रहे थे कुछ कूटनीतिक फेलर के बारे में। 1994 में कांग्रेस एक कानून लेकर आई थी जिसमें भारत में कोई भी मिलिट्री मूवमेंट होगी, कोई भी मिलिट्री मूवमेंट, तो उसकी सूचना सबसे पहले पाकिस्तान को दी जाएगी कि भाई हम जो भी कर रहे हैं हमारा इंटरनल मामला है, आप इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, 2008 में जब 10 आतंकवादी बिल्कुल खुलेआम समुद्र के रास्ते मुंबई में आए और 200 निर्दोष लोगों को खुलेआम ट्रेन, होटल, ढाबे, सड़कों पे जहां चाहा वहां मारा, और उसका प्रतिकार करने की बजाय गांधी गैंग केवल आलोचना करके रह गया, उल्टा 200 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया इनाम में। चलो ये तो दूसरी बात है। अब आते हैं मुसलमान पे। मुसलमान पे अभी ये क्षणभंगुर विजय है भारत की कूटनीति की कि शत्रु का शत्रु मित्र। लेकिन ये बात भारत सरकार को जानना चाहिए, भारत सरकार ने आज नहीं पिछले 50 सालों से बांग्लादेश को पाला। एक समय, एक कालखंड पे ऐसा लगता था कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन याद रखें मुसलमान हर दंगों में कहता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहे इल्लल्लाह। कि मुसलमान का मित्र है, यही काफी है मित्रता के लिए कि हम दोनों मुसलमान हैं। इसीलिए भारत की 5 लाख मुसलमान खातूनें पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, यानी कि भारत के मुसलमानों के 5 लाख जीजा तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हो सकता है भारत की आज की क्षणभंगुर जो ये कूटनीतिक सफलता है, इसको मैं स्वीकारता हूं कि देख लो, अगर पाकिस्तान इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने रात को ही तालिबान पे हमला कर दिया, बाकायदा एयर स्ट्राइक करी है, लेकिन भारत सरकार को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश नाम के सपोले को जैसे भारत ने पाला, उसको आर्थिक, उसको कूटनीतिक, उसको सामरिक सारी सहायता दी, उसको उस सपोले को बड़ा होने में भारत सरकार ने मदद करी, वैसे ही अगर वो याद रखेंगे कि तालिबान भी, याद रखना, ये भी मुसलमान ही हैं। और दारुल उलूम, आपको बता दूं, अहमदाबाद में जो 38 मुसलमानों को, आतंकवादियों को अहमदाबाद ब्लास्ट में उम्र कैद और फांसी की दंड सुनाया गया था, उसको दारुल उलूम की ही लीगल टीम ने उनको एड दी थी, दारुल उलूम की। तो भारत में जितने भी आतंकवादी दंगे होते हैं, उसमें जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसको लीगल एड यही कट्टरपंथी, चलिए ठीक है, वहां से लीगल सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो सपा के प्रवक्ता हैं कपिश जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि तालिबान का स्वागत ही ये उकसावे की कार्रवाई, और आप किसका स्वागत कर रहे हैं, और आपके विदेश मंत्री कर रहे हैं, और आप उनको बचा रहे हैं कि बड़ा सफल कूटनीति है। पाकिस्तान और वो अलग नीति पर नहीं चलते हैं, और जिनका आप जिक्र कर रहे थे ओसामा बिन लादेन का, वो पाकिस्तान में था। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट नीति रखती है। हम तो इस दौरे का ही विरोध करते हैं कि जिस मुल्क में हमारी प्रत्यर्पण संधि ना हो, जिस मुल्क के अंदर हमारा राजदूत ना हो, अगर ऐसे आतंकी मुल्क को आप एक मुल्क का दर्जा दे रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और आप उनकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो सरकार में आपको उठाकर बंद कर देंगे। तो मेन चीज तो यही है, आपको स्पष्ट, जैसे ये चैनल के लोग इस समय कह रहे हैं, नहीं, आप क्यों नहीं आप इस बात को कह रहे हैं कपिश जी, सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं कर रही है। अब आप ही के नेता हैं अखिलेश यादव जी, सांड तक का विरोध कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, तो इस दौरे को लेकर क्यों विरोध नहीं जता रहे हैं वो? बहुत स्पष्ट सी बात है कि इसका जो विरोध है वो आप कैसे जता लोगे, जिस मुल्क की, अरे आप विपक्ष में है ना, आपको तो विरोध जताना ही चाहिए। सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। और मैं एक बात ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की, बुलडोजर बाबा की सरकार है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार। ठीक है सर, दोनों ने परमिशन देकर के वार्म वेलकम किया है सर। ठीक है, वार्म वेलकम अगर आप वहां कह रहे हैं,
कि आप ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? तो दारुल उलूम के ये बाहर विरोध सपा तो करें, के ये कार्यकर्ता बात खड़े हुए हैं क्या तख्ती लेकर कि हम अरे इसका हम विरोध तो कर रहे हैं? साफ इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम तो साफ साफ मजम्मत कर रहे हैं। तालिबान को हम मुल्क के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक बात ठीक है अरुण जी, मैं आऊंगा आपके पास भी, हमको आऊंगा अरुण जी आपके पास भी। पाकिस्तान ठीक है अविरल जी, बता दीजिए इसका जवाब आप दीजिए ना। एक प्रश्न मेरा कपिल जी से, एक प्रश्न देखिए जहां तक विचार तरीके से कूटनीतिक विजय का और जहां तक पर्टिकुलरली अगर मैं आ रहा हूं आपके पास कूटनीतिक जाए इसमें अगर विस्तृत तरीके से बात कर ली जाए, फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, विदेश नीति की, और अगर ये एक तरीके से इंटेलेक्चुअल डिबेट मैं समझता हूं कपिल जी करना चाह रहे थे, तो देखिए कपिल जी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सुनिए देखिए पाकिस्तान भी, मैं एकदम जेन्युइनली बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका नहीं देखिए नहीं है, आप उसको मुल्क के तरीके से स्वीकार कैसे कर सकते हैं? मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही आपको बता रहा हूं, केवल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सुनिए तो बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। नहीं भाई साहब, कपिल जी पाकिस्तान भी ये चाहता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं देखिए ये लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का आका शहबाज शरीफ भी ये चाहता था कि ये किसी रूप में भारत ना पहुंच जाए, ये दौरा भारत में ना हो जाए। शहबाज शरीफ पूर्ण रूप से चाहता था, लेकिन शहबाज शरीफ के चाहना एकदम विफल हो गया स्पष्ट रूप से। ये निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। चलिए ठीक है, आप उसका श्रेय दे रहे हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण जी आपको सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं कपीश जी से पूछना चाहता हूं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि जिस तरह से आपने रामचरितमानस का विरोध किया सड़कों पे आके, रामचरितमानस सपाइयों ने जलाई, सही बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से आप जो तालिबानी मंत्री का विरोध करेंगे सड़क पे आके? एक प्रश्न बस, सीधे उत्तर देना। पूरा उत्तर, एकदम सीधा उत्तर। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे आप क्यों जा रहे हैं? सरकार पे आप क्यों जा रहे हैं? आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप इस बात का विरोध खुलकर क्यों नहीं कर रहे हैं मैदान में? सर मैं सुसंगत, भाई जैसे आपने रामचरितमानस पे अगर आपको थोड़ा सुनना हो तो मुझे बताइए, न सुनना हो तो आपको मैंने देखो एक प्रश्न में आपको शब्दहीन कर दिया, आप उत्तरहीन हो गए। मैंने आपसे तो सुनना चाहिए कि जैसे मेरी बात सुन लीजिए, सड़क पे आके चलाया, आप क्या इसी तरह से तालिबानियों का दारुल उलूम नाम के आतंकवादी संगठन से मिलने के लिए उसके विरोध में खड़े नहीं खड़े? इसका उत्तर दे नहीं रहे। यूपी सरकार बुलडोजर बाबा यहाँ वहाँ आए बाएं चाय कर रहे हैं। सीधा सा बताइए, जैसे रामचरितमानस का विरोध किया सिपाहियों ने खुलेआम, क्या विरोध? इस दौरे का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चले ठीक है, आप समय कम है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, साफ तौर पर तालिबानी नेता दारुल उलूम जाएगा और वहां पर उसके स्वागत की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल यही रहेगा कि आखिरकार उसको दारुल उलूम जाने की क्या जरूरत है और वो वहां पर क्या सीख देगा। यह भी अपना सवाल बड़ा यहां पर खड़ा हो जाता है, और सुदर्शन न्यूज इसका विरोध लगातार कर रहा है और आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर सुदर्शन न्यूज प्रमुखता के साथ आवाज उठाता रहेगा।